देहरादून में जज एसोसिएशन सम्मेलन में पहुंचे सीएम धामी। न्यायपालिका शासन समन्वय पर की विशेष चर्चा। न्याय व्यवस्था सुधार पर सीएम ने दिया जोर। देहरादून में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने किया पौधारोपण। पर्यावरण संरक्षण पर दिया संदेश। एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन। देहरादून में कालसी की महिलाओं ने बदली तस्वीर। हिलांस ब्रांड को मिली पहचान। 764 महिलाएं लिख रही सफलता की गाथा। देहरादून के पर्यटन स्थलों पर उमड़ी भीड़। गर्मी से राहत के लिए वादियों में पहुंचे पर्यटक। लच्छीवाली में बढ़ा जाम। ऋषिकेश में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने 2 बदमाशों को किया गिरफ्तार। तमंचे, कारतूस और बाइक बरामद। नमस्कार, मैं हूं नीरज मिश्रा और आप देख रहे हैं देवभूमि। देवभूमि की खबरों में सबसे पहले देहरादून में उत्तराखंड जज एसोसिएशन द्वारा आयोजित सम्मेलन में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने न्यायिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी, पारदर्शी और जनहितैषी बनाने की राज्य सरकार की प्रतिबद्धता को दोहराया। उन्होंने कहा कि नागरिकों को त्वरित और सुलभ न्याय उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में कानून व्यवस्था को लगातार सुदृढ़ बनाया जा रहा है और न्यायपालिका तथा शासन के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। देहरादून स्थित सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य प्रगति पोर्टल के माध्यम से चिन्हित प्रमुख परियोजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक में राज्य की विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। देहरादून के नागनाथ में आयोजित जैनसार बाबर लोक संस्कृति महोत्सव एवं क्रीड़ा समारोह 2026 में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों ने उनका स्वागत किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड सरकार जनजातीय समाज के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और क्षेत्र में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य व पर्यटन से जुड़ी कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं। उन्होंने हरिपुर कालसी में विकसित किए जा रहे भव्य यमुना घाट का भी उल्लेख किया और जौनसार बाबर क्षेत्र के समग्र विकास पर जोर दिया। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में इस वर्ष धार्मिक पर्यटन को लेकर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि 4 धाम यात्रा में अब तक 32 लाख, आदि कैलाश यात्रा में लगभग 40 लाख यात्री आ चुके हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार में आस्था और श्रद्धा का बड़ा संगम देखने को मिल रहा है। उन्होंने आगामी कांवड़ यात्रा और कुंभ मेले की तैयारियों की भी जानकारी दी। तो देखिए, बड़ा अच्छा है। 32 लाख 4 धाम यात्री आ गए हैं। आदि कैलाश यात्रा भी हमारी 40 लाख के लगभग पहुंच रही है। जागेश्वर धाम में बड़ी संख्या में आए। पूर्णागिरी में 25 लाख लोगों ने इस वर्ष दर्शन किए हैं। जहां यात्री आए हैं, पर्यटक आए हैं, श्रद्धालु आए हैं, वहीं जो लोग इस यात्रा को संचालित करते हैं, व्यापारी, होटल चलाने वाले संचालक, होम स्टे संचालक, टैक्सी वाले लोग, ढाबों वाले लोग, अनेक प्रकार के टूरिस्ट गाइड, सभी को, घोड़े खच्चर वाले, डंडी कंडी वाले, सारे ही लोगों को इस बार अच्छा काम करने का अवसर भी मिला है। उनका व्यापार भी अच्छा हुआ है। हमारे आगे आने वाली जो यात्रा दूसरी चरण की शुरू होने वाली है, भगवानों के आशीर्वाद से, चारों धामों के आशीर्वाद से वो भी अच्छी होगी। सभी लोग इस यात्रा से निश्चित रूप से जो हमारा एक आर्थिकी का भी बड़ा आधार है, उस आर्थिकी को भी मजबूत करेगी। आगे बढ़ते हैं। देहरादून में शहीद दुर्गामल मंडल द्वारा आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने प्रतिभाग करते हुए पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से संचालित एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत मक्कावाला क्षेत्र में फलदार पौधों का रोपण किया। मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पर्यावरण संरक्षण वर्तमान समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है और वृक्षारोपण इसका प्रभावी माध्यम है। देहरादून स्थित मां
डाट काली मंदिर को उत्तराखंड के प्रमुख शक्तिपीठों में गिना जाता है। मान्यता है कि देहरादून और दिल्ली के बीच सड़क मार्ग के लिए गुफा निर्माण के दौरान अंग्रेजों ने मां डाट काली के चमत्कार का सामना करना पड़ा था। स्थानीय कथाओं के अनुसार दिन भर गुफा की खुदाई कर मलबा निकाला जाता रहा, लेकिन अगले दिन गुफा फिर बंद मिलती थी। बताया जा रहा है कि बाद में मां डाट काली ने स्वप्न में दर्शन देकर अपनी पिंडी को पहाड़ से निकालकर मूर्ति स्वरूप स्थापित करने का निर्देश दिया। इसके बाद निर्माण कार्य आगे बढ़ा। मंदिर आज भी श्रद्धालुओं की गहरी आस्था का केंद्र है। नया वाहन, घर, प्लॉट और किसी भी शुभ कार्य से पहले लोग यहां पहुंचकर मां के दर्शन और उनका आशीर्वाद लेते हैं। अभी मैं मौजूद हूँ देहरादून के डाट काली मंदिर में, जो प्राचीन मंदिर है, काफी प्रसिद्ध मंदिर है। आइए सीधे बातचीत करते हैं। महंत शुभम गोस्वामी जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है। क्या इसका इतिहास है और क्यों यहाँ पर इतनी श्रद्धा है लोगों की, जो दूर दूर से, देश भर से यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। आइए सीधी बात करते हैं महंत शुभम गोस्वामी जी। सर नाम। जय माता की। कैसे देखते हैं सर ये मंदिर कितना प्राचीन है? देखिए, ये मंदिर 1804 में पुनः स्थापित हुआ था। तो ऐसा था कि जब अंग्रेजों के टाइम पे दिल्ली से देहरादून का रास्ता बनाया जा रहा था, तो रास्ते बनाने के समय पे पहाड़ काट के गुफा का निर्माण करना था। जब गुफा का निर्माण किया जाता था तो सुबह पूरा मलबा हटाया जाता था और शाम को मलबा दोबारा गुफा में आ जाता था, और ऐसा ये कई बार चलता था। तब इंजीनियर के सपने में माता ने दर्शन दिया और बताया कि जो मेरे पिंडी स्वरूप है वो गुफा के अंदर है, और जब तक उससे आप पिंडी को गुफा से निकाल के उसको मूर्ति का स्वरूप देके उसकी प्राण प्रतिष्ठा करके हमें स्थापित नहीं करते थे, तब तक ये रास्ते का कार्य पूरा नहीं होगा। फिर तो जब माँ की पिंडी निकाली गई वहां से और उसको मूर्ति स्वरूप देके उसकी स्थापना करी है जगह पे, तब जाके ये कार्य का निर्माण किया। तब से ये 18,000 से, जो कि आषाढ़ नवरात्रों की अष्टमी में स्थापना की गई, तब से ये मंदिर शनिवार रविवार होता है, उसमें आ जाते हैं 1-2 हजार श्रद्धालु रोज के आ जाते हैं। तो उससे हमारा भंडारा चलता है। 2,000 लोगों का भंडारा शनिवार रविवार को होता ही है। बाकी तो हर दिन छोटे छोटे भंडारे रहते हैं, पर थोड़ा बहुत कुछ कर रहता है। तो ये थे महंत शुभम गोस्वामी जी, जिन्होंने बताया कि माता रानी का कितना पुराना इतिहास है। अंग्रेजों के समय पे यहाँ पर रोड नहीं बन पा रही थी, और जब माता रानी की जो पिंडी है उसको अलग निकाल करके उनका स्थल बनाया गया, तब जाकर के रोड, जो सुरंग का कार्य चल रहा था, सुरंग बनाने का कार्य चल रहा था, वो तब जाकर के बनाई गई रोड। यहाँ दिल्ली से देहरादून का कनेक्शन कहीं ना कहीं इस डाट काली मंदिर से होते हुए जाता है, और कहीं ना कहीं ये देहरादून की ऐसा केंद्र है, यहाँ पर दूर दूर से लोग श्रद्धालु आते हैं और अपनी मनोकामना पूर्ण करने के साथ साथ नया वाहन हो, पुराना वाहन हो, या फिर घर लेना हो, जमीन लेनी हो, कोई भी शुभ कार्य करना हो, तो माता रानी के दरबार में जरूर एक बार हाजिरी लगाते हैं। आज की खबर के लिए देहरादून से मैं आशीष डोभाल। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नैनीताल में वीकेंड के बाद भी पर्यटकों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सरोवर नगरी में मौसम सामान्य और ठंडा होने से देश विदेश से आए सैलानी नैनी झील में नौका विहार और अन्य पर्यटन स्थल का आनंद ले रहे हैं। भीड़ बढ़ने से पार्किंग फुल हो गई है और नावों के लिए लंबी कतारें लग रही हैं। विश्व प्रसिद्ध मां नैना देवी मंदिर में भी श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हाल ही में हुई बारिश से झील का जलस्तर थोड़ा बढ़ा था, जो अब फिर से घटने लगा है। मैदानी क्षेत्रों में बढ़ती गर्मी के बीच देहरादून के प्रमुख पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। सहस्त्रधारा, लच्छीवाला, माल देवता और गुच्चू पानी जैसे प्राकृतिक स्थलों पर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान समेत उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों से बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंच रहे हैं। यहां लोग ठंडे पानी और प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेते हुए गर्मी से राहत पा रहे हैं। पर्यटकों ने अपने अनुभव साझा करते हुए देहरादून के पर्यटन स्थल परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने के लिए बेहतरीन जगह बताई है। हालांकि बढ़ती भीड़ के कारण
लच्छी वाला क्षेत्र में वाहन ज़्यादा आ गए हैं, जिससे यहाँ पर वाहनों का दबाव बढ़ गया है। इसके साथ ही यहाँ जाम की भी समस्या से लोग रूबरू हो रहे हैं। इसके बावजूद पर्यटकों में उत्साह बना हुआ है और पर्यटन स्थल पर रौनक देखने को मिल रही है। घूमने के लिए आए हैं। कल ऋषिकेश से यहाँ के दर्शन किए, राम सेतु पे गए और वो जो कंठ वाला जो रंग बनाया है वहाँ गए। उसके बाद यहाँ आए हैं, जहाँ पे अच्छा लगता है और बच्चे भी है और उसके लिए है कि वह आने के बाद गर्मी से राहत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। चारधाम यात्रा और वीकेंड की बढ़ती भीड़ के चलते हरिद्वार में यातायात व्यवस्था पर भारी दबाव देखने को मिल रहा है। शहर के प्रमुख मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर वाहनों की लंबी कतारें लग रही हैं, जिससे यात्रियों और स्थानीय लोगों को जाम की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। एसपी सिटी अभय प्रताप सिंह ने बताया कि चारधाम यात्रा पूरे उत्साह के साथ जारी है और हरिद्वार ऋषिकेश में लाखों श्रद्धालु और पर्यटक पहुंच रहे हैं। शनिवार और रविवार को यातायात का दबाव सामान्य की तुलना में ज्यादा रहता है, जिससे कि थोड़ी असुविधा होती है। यहाँ साथ ही हमारे हरिद्वार ऋषिकेश और अलग अलग गंतव्य पे जो श्रद्धालु हैं देश के अलग अलग हिस्सों से, वो उत्तराखंड में आ रहे हैं, जिनकी संख्या लाखों में है। चूंकि सैटरडे संडे को वीकेंड पड़ने की वजह से भी इस संख्या में लगभग 25-30% और इजाफा हो जाता है। लिहाजा शहर में जो ट्रैफिक का दबाव होता है सामान्य दिनों से अत्यधिक होता है। उसी के अकॉर्डिंगली हमारे द्वारा प्लान भी किया जाता है। चूंकि जब हमें आवश्यकता होती है तो हम पीछे से ही नगला इमरती जो हमारा एक स्थान है जहां से हम डाइवर्जन करके भी लाते हैं, जिससे कि न केवल स्थानीय लोगों को बल्कि जो बाहर से भी लोग आ रहे हैं उनको भी सहूलियत हो और वो अपने गंतव्य को सुखद अनुभूति करें और सुरक्षित पहुंचे। अगली खबर देहरादून से है। देहरादून के कालसी विकास खंड स्थित हरिपुर गांव की महिलाओं ने सामूहिक प्रयासों से आत्मनिर्भरता की नई मिसाल कायम की है। ग्रामीण उद्यम वेग वृद्धि परियोजना के तहत स्थापित सरसों तेल यूनिट आज महिला सशक्तिकरण और ग्रामीण उद्यमिता का सफल मॉडल बनकर उभरा है। विकास क्लस्टर लेबर फेडरेशन द्वारा संचालित इस यूनिट में कोल्ड और हॉट प्रेस तकनीक से शुद्ध सरसों का तेल उत्पादित किया जा रहा है। 10 लाख रुपए की लागत से स्थापित इस यूनिट में 14 ग्राम संगठनों, 120 स्वयं सहायता प्राप्त समूहों और 664 महिलाओं को आर्थिक सशक्तिकरण का मंच मिला है। हिलाल्स ब्रांड के तहत तैयार सरसों के तेल की मांग अब लगातार बढ़ने लगी है और इसकी बिक्री देहरादून समेत कई क्षेत्रों में हो रही है। जी की सदस्य हूँ, विकास महिला क्लस्टर की भी सदस्य हूँ। विकास महिला क्लस्टर का NRLM के द्वारा गठन किया गया, जिसमें कि 120 समूह है, 764 महिलाएं हैं और तत्पश्चात विकास महिला सेल्फ का अनुबंध री प्रोजेक्ट के साथ हुआ। री प्रोजेक्ट के द्वारा विकास महिला क्लस्टर को धनराशि उपलब्ध कराई गई और जिसके द्वारा के सरसों तेल यूनिट का उद्यम स्थापित किया गया और इस उद्यम में सभी बहनों को रोजगार प्राप्त हुआ। अंत में मैं उत्तराखंड सरकार का धन्यवाद करना चाहती हूँ और जिला प्रशासन का, NRLM का और रीप का, जिन्होंने कि हमारे को इस काम करने का अवसर। कालसी ब्लॉक की CLF है हमारी विकास महिला, उसको CDA लेवल एंटरप्राइज के रूप में एक तेल यूनिट लगवाई गई है, जिसमें हॉट और कोल्ड प्रेस्ड ऑयल दोनों वहाँ पे निर्माण किया जा रहा है और इसमें लगभग उनका अभी तक मैं बात करूँ तो 24 से 25 लाख तक की सेल्स हुई है और 1.5 साल उनको ये चलाते हुए हो गया। तो एक लगभग एवरेज की बात करें तो 70,000 रुपए तक का सेल्स उनका प्रतिमाह हो रहा है और इसमें CLF से हमारी जुड़ी सभी महिलाएं कार्य करती हैं। मेनली तो 4 से 5 महिलाएं इसमें अभी यूनिट पे काम कर रही हैं। जो भी इसका प्रॉफिट होता है उसका जो डिविडेंड शेयरिंग है उसका मैकेनिज्म पूरे CLF को जाने का भी इसमें प्रावधान रखा गया है। और दिल्ली के मालवीय नगर स्थित एक होटल में लगी भीषण आग की घटना में करीब 2 दर्जन लोगों के हताहत होने से पूरे देश में शोक की लहर है। इस मामले में होटल में कार्यरत उत्तराखंड निवासी सैफ केशव नेगी पर पुलिस कार्रवाई शुरू होने के बाद विवाद गहरा गया है।
उत्तराखंड में इस कार्रवाई को लेकर रोष देखने को मिल रहा है। लोगों का कहना है कि जिम्मेदार होटल प्रबंधन और प्रशासनिक लापरवाही के बजाय एक कर्मचारी को निशाना बनाया जा रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के उन्होंने भी इस कार्रवाई पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि इसे प्रशासनिक विफलता को इन्होंने करार देते हुए कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस मामले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से भी बात की है। चार धाम यात्रा 2026 के सुरक्षित और सुचारू संचालन को लेकर देहरादून पुलिस पूरी तरह से सक्रिय है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक देहरादून के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ऋषिकेश स्वयं ग्राउंड जीरो पर मौजूद रहकर यात्रा व्यवस्थाओं का लगातार निरीक्षण और पर्यवेक्षण कर रहे हैं। साथ ही ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक चार धाम यात्रा मार्ग पर वाहनों के संचालन को प्रतिबंधित कर दिया गया है। इस दौरान यात्रा पर आने वाले वाहनों को IDPL क्षेत्र स्थित पार्किंग में पार्क कराया जा रहा है। चार धाम यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्थाओं को और अधिक मजबूत बनाने के उद्देश्य से ऋषिकेश स्थित ट्रांजिट कैंप में व्यापक मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। सर्कल ऑफिसर तुषार बोरा ने बताया कि अभ्यास के तहत एक काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया, जिसमें ट्रांजिट कैंप के भीतर एक आतंकवादी के छिपे होने की सूचना मिलने पर सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित कार्रवाई की। मॉक ड्रिल में ATS, SDRF, अग्निशमन सेवा और स्थानीय पुलिस की टीमें संयुक्त अभियान चलाकर इसका अभ्यास किया। अभ्यास के दौरान आतंकवादी को निष्क्रिय कर 3 बंधकों को सुरक्षित छुड़ाया गया। एक्चुअली हमने अपने फोर्स को सचेत करने के लिए, उनकी एक्टिवनेस को दिखाने के लिए, लोगों को ये सुरक्षा की भावना के लिए हमने डेमोन्स्ट्रेशन को करा गया था, जिसमें एक आतंकवादी की सूचना का हमने बनाया गया था, जिसमें हमने वो करा गया था, जिस पर तुरंत ही हमने कार्रवाई करते हुए उसको आतंकवादी को घायल अवस्था में, गंभीर घायल अवस्था से उसे अस्पताल भेजा गया, घायल कर दिया गया था और 3 उसमें जो होस्ट कर रखे थे उसको उनको छुड़ाया गया था। लेकिन इसमें हमने देखा कि टीम का कोऑर्डिनेशन तुरंत ही टीमों के द्वारा भाग किया गया। ATS ने अपना बखूबी कार्य किया गया और हमारे SDRF हो गया, फायर वाले हो गए और हमारी स्थानीय पुलिस द्वारा बड़ा आपस में कोऑर्डिनेशन का काम करते हुए उससे सकुशल कार्रवाई की गई। बढ़ते अगली खबर की ओर। हरिद्वार के अलकनंदा मैदान में भारतीय किसान यूनियन भारत भूमि का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन आयोजित किया गया, जिसमें देश के विभिन्न राज्यों से आए किसानों और किसान नेताओं ने भाग लिया। अधिवेशन को संबोधित करते हुए संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष सचिन कुमार गुड्डू ने केंद्र और राज्य सरकारों पर किसानों की उपेक्षा का आरोप लगाते हुए कहा कि किसानों की आय दोगुनी करने का वादा अब तक धरातल पर नहीं उतर पाया है। उन्होंने कहा कि फसलों के भुगतान में देरी, खेती की बढ़ती लागत और पेट्रोल डीजल की बढ़ते दामों ने किसानों की समस्याओं को और अधिक गंभीर बना दिया गया है। सचिन गुड्डू ने किसानों की समस्याओं के समाधान और उन पर प्रभावी सुनवाई की मांग की। एक तो MSP की है, जो प्रमुख मांग है, जो आज तक वही ना है। 13 महीने वहाँ दिल्ली में वो चला था धरना प्रदर्शन, जो काले कानून वापस हुए, लेकिन आज तक MSP पे कोई भी इन्होंने कानून नहीं बनाया। प्रमुख मांग एक वृद्ध पेंशन, जो अन्य राज्यों में हरियाणा में 5000 है और उत्तर प्रदेश में 500 रुपए। इसकी सेम इतनी पेंशन होनी चाहिए, वृद्ध पेंशन किसान की 5000 रुपए। और किसान को चिकित्सा और शिक्षा फ्री होनी चाहिए। और जो है गन्ने का रेट 500 रुपए क्विंटल होना चाहिए। हमारी 7 सूत्रीय मांगे रहेंगी। लक्सर में भारतीय किसान यूनियन ने रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार, अवैध खनन और ओवरलोडिंग के खिलाफ तहसील मुख्यालय पर प्रदर्शन किया। राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी कीरत सिंह के नेतृत्व में सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने 9 सूत्री मांग पत्र SDM अनिल शुक्ला को सौंपा। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रशासनिक लापरवाही से अवैध खनन और ओवरलोडिंग लगातार बढ़ रही है, जिससे खेती और जन सुरक्षा पर खतरा है। यूनियन ने चेतावनी दी कि 21 जून तक कार्रवाई नहीं होने पर 24 जून से कोतवाली और थाना का घिराव भी किया जाएगा। SDM ने जांच का आश्वासन दिया है। देवभूमि की खबरों में फिलहाल यहीं तक। खबरों का सिलसिला लगातार आज की खबर पर जारी रहेगा।